वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जीके टेक। आज हम बात करेंगे जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लास्ट ईयर के लास्ट 3 मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। फर्स्ट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को आपका सेलिब्रेट किया गया। थीम इसकी शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंट फुटप्रिंट व्हाइल आल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड लाइवलीहुड। इस्टेब्लिश किसने किया था इसको? तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इस्टेब्लिश किया था 2001 में। और ऑर्गेनाइज किसने करवाया इसको रिसेंटली? तो ऑर्गेनाइज या जो सेलिब्रेट किया इसको अमूल ने जो है वो इस ईयर इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट। 1 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2012 में प्रोक्लेम किया था 1 जून को एज अ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट। और इसकी थीम थी द पावर ऑफ पेरेंटिंग रेजिंग हैप्पी हेल्दी एंड होपफुल चिल्ड्रन। ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 3 जून को आपका सेलिब्रेट किया गया और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था इसको अप्रैल 2018 को 3 जून को एज अ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। और सेम ईयर 3 जून 2018 को फर्स्ट टाइम जो है आपका सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। 4 जून को आपका सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट टाइम जो है वो 19 अगस्त 1982 में जो है ये आपका सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो हमारे पास 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। होस्ट किसने करवाया है इसको इस ईयर? तो होस्ट करवाया है इसको कॉटे डी लैफोरी ने इन पार्टनरशिप विद नीदरलैंड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि होस्ट किसने करवाया है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 में? तो इसको होस्ट करवाया है कॉटे डी लैफोरी ने। किसके साथ पार्टनरशिप करके? नीदरलैंड के साथ पार्टनरशिप करके जो है वो होस्ट करवाया गया है। फर्स्ट टाइम 1973 में जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून को सेलिब्रेट किया गया था और इसकी थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे जो है हमारे पास वो 8 जून को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और ये जो है आपका वो 23rd वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। फर्स्ट टाइम 2000 में जो है आपका ये सेलिब्रेट किया गया था। उस टाइम ये करवाया था द जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो है वो सेलिब्रेट किया था। उसके बाद जो है वो एवरी ईयर 8 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये आपका 12 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था 2002 में। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि जो आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था फर्स्ट टाइम या किसने लॉन्च किया था? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आपका लॉन्च किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हमारे पास 14 जून को सेलिब्रेट किया गया और इसको डेजिग्नेट किसने किया था ऑफिशियली इसको नियुक्त किया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2002 में। और इसका स्लोगन था वर्ल्ड गिव ब्लड गिव प्लाज्मा गिव लाइफ शेयर ऑफन। होस्ट किसने करवाया था इसको? तो इसको होस्ट करवाया था अल्जीरिया ने। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि 2023 का वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किसने होस्ट करवाया है? तो उसको होस्ट करवाया है अल्जीरिया ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड विंड डे। वर्ल्ड विंड डे हमारे पास 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम 2007 में सेलिब्रेट किया गया था। इसने ऑर्गेनाइज करवाया था उसको उस टाइम। तो उसको ऑर्गेनाइज करवाया था यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने, जिसको अभी विंड यूरोप के नाम से जाना जाता है। और 2009 में
जो है वो आपका यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने कोलैबोरेट ने जो है वो कोलैबोरेशन की थी। जो आपका विंड है उसको ग्लोबली प्रमोट करने के लिए, विंड डे जो उसको ग्लोबली प्रमोट करने के लिए 2009 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने कोलैबोरेशन करी थी विंड डे को ग्लोबली प्रमोट करने की। तो फर्स्ट टाइम किसने ऑर्गेनाइज करवाया था इसको? फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवाया था यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने, जिसको रिसेंटली विंड यूरोप के नाम से जिसको करंटली जो है वर्ल्ड विंड यूरोप के नाम से जाना जाता है। 2007 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था और 2009 में कोलैबोरेशन करी थी यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने विंड डे को ग्लोबली प्रमोट करने की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको लॉन्च किया था 15 जून 2006 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट द यूनाइटेड नेशन। तो इसको लॉन्च करा था इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट द यूनाइटेड नेशन का 15 जून 2006 को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। आपका 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम ये आपका सेलिब्रेट किया था 2005 में। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था इसको? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया था AFF ने। AFF का मीन्स है आपका एस्पीस फॉर फ्रीडम। इन्होंने जो है वो आपका ऑर्गेनाइज करवाया था फर्स्ट टाइम हम वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। ये आपका 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सिकल सेल जो है वो आपका एक डिजीज है। कैसा डिजीज है? ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर है मीन्स कि आपके एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल, नॉर्मली हमने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा कि आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इस शेप के होते हैं, लेकिन जो आपके सिक्कल सेल होते हैं उनकी शेप इस टाइप की कुछ होती है। मतलब वो सर्कल में नहीं होते हैं, वो उनकी शेप कुछ ऐसी होती है सिक्कल सेल्स की। ये अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल होते हैं। और जो आपका रेड सिक्कल सेल डिजीज जो है वो आपका डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें आपका आता है सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल बीटा एक्सेट्रा। ये इसके डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डिजीज है। तो रेड ब्लड सेल आपके इस टाइप के होते हैं और जो आपके सिकल सेल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये फर्स्ट टाइम जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था? तो फर्स्ट टाइम ये आपका सेलिब्रेट किया गया था 2009 में। अडॉप्ट कब हुआ था ये? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 22 दिसंबर 2008 को, 19 जून को एज अ वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। और इसकी थीम थी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज। अडॉप्ट कब हुआ था ये? तो अडॉप्ट किया था इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 22 दिसंबर 2008 में जो है इसको अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली ने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड सॉन्टिंग डे। ये आपका 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी रीडिस्कवर द जॉय ऑफ सिंप्लिसिटी। फाउंड किसने किया था इसको? तो इसको फाउंड किया था WT रोवे ने 19 जून 1979 में जो है ये आपका फाउंड हुआ था। किसने फाउंड किया था? तो WT रेवे ने जो है इसको फाउंड किया था 1979 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी होप अवे फ्रॉम होम। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे हमारे पास 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी जो थीम थी आपके पास म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। फर्स्ट वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया गया 21 जून। फर्स्ट टाइम 1928 में जो है वो आपका वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया गया था फ्रांस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक आपका वर्ल्ड मिल्क डे वो इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से आप किससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इंडिया का हाइड्रोग्राफी ऑफिस है वो है देहरादून में। तो जो आपका वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है वो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? आपका मेजर करना या डिस्क्राइब करना फिजिकल फीचर वाटर बॉडीज के। अब वाटर बॉडीज में आपका रिवर भी आती हैं, ओशियंस भी आते हैं, सी भी आते हैं, लेक्स भी आती हैं। उन सब के फिजिकल फीचर्स को मेजर करने को जो है वो आपका हाइड्रोग्राफी कहा जाता है। तो इसकी थीम थी हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ ओशन। इस्टेब्लिश किया था इसको इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन ने 2005 में।
और फर्स्ट टाइम जो है वो 21 जून 2006 को जो है वो आपका सेलिब्रेट किया गया। और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो जो है वो आपका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 21 जून 1921 को जो है आपका इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसको रीनेम करके इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन किया गया था 1971 में। और जो आपका है नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है, मीन्स कि इंडिया का जो नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है वो है आपका देहरादून। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का हाइड्रोग्राफिक ऑफिस कहाँ पे है? तो इंडिया का हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है देहरादून में। और हाइड्रोग्राफी जो आपका जो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे आपका सेलिब्रेट किया गया कब किया गया है? 21 जून को। और एक आपको सीरीज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसका पहले क्या नाम था? तो इसका पहले जो नेम था वो था इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो। 1921 में जब ये स्टेब्लिश हुआ था। और रीनेम इसको कब किया गया था? तो इसको रीनेम किया गया था 1970 में। और रीनेम करके इसका नाम किया गया था इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं आपके? तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो है आपके मोनाको में, MONACO, मोनाको में जो है इसके हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे हमारे पास 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम और योगा फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एज वन वर्ल्ड वन फैमिली। फर्स्ट टाइम 2015 में आपका सेलिब्रेट किया गया था। और आइडिया किसने दिया था इंटरनेशनल योगा डे का? इंटरनेशनल योगा डे का जो आइडिया दिया था वो दिया था आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 69 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 11 दिसंबर 2014 को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो इसका आइडिया दिया था इंटरनेशनल योगा डे का। फर्स्ट टाइम 2015 में आपका सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम 2023 की जो थीम थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आइडिया किसने दिया था? आइडिया दिया था पीएम मोदी ने 69 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो आपका हुआ था 11 दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास जो है वो आता है आपका वर्ल्ड ओलंपिक डे। ये आपका 23 जून को सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 23 जून 1948 में। और इसकी थीम जो थी आपकी वो लेट्स मूव, ये जो है वो आपकी वर्ल्ड इंटरनेशनल ओलंपिक डे की जो थीम थी लेट्स मूव एंड 23 जून को सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट ओलंपिक डे आपका 23 जून 1948 को जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 29 जून को जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिक्स जो थे, जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, प्रोफेसर PC महालानोबिस महालोलानोविस जो है उनका जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इसकी थीम थी आपकी अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड। फर्स्ट टाइम आपका कब हुआ था? तो 2007 में जो आपका फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आपका स्टार्ट किसने किया था सेलिब्रेट करना? तो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। या आपके पास ऐसे आ सकता है कि जो आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है उसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो उसको ऑर्गेनाइज करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एवरी ईयर इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है 29 जून को, क्योंकि इस दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? प्रोफेसर PC महालोनोविस जो इंडिया के जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे ऑफ टॉपिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉपिक्स हमारे पास 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आपका लॉन्च हुआ था 29 जून 2014 में आपका लॉन्च हुआ था। और 14 जून 2016 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 29 जून को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ द टॉपिक्स। लॉन्च हुआ था ये 2014 में। और अडॉप्ट ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था या डिक्लेयर किया था 29 जून को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ टॉपिक 2016 में। देन वी हैव वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे आपका 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है।
और इसको जो है इस्टेब्लिश किया था 2015 यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। अडॉप्शन कब हुई थी इसकी, तो इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 में। तो जो जून के आपके इम्पोर्टेंट डेज में आता है उसमें आपका एक आ गया आपका वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ब्लड डोनर ने, एक सिकल सेल डिजीज वाला, और एक आपका आ गया वर्ल्ड मिल्क डे। इन 4 चीज़ों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक लास्ट जो है वो आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किसके अंडर आता है ये, तो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो ये 4-5 जो आपके डेज हैं वो जून मंथ के इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इसमें ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। कल हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।